मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उनकी करोल बाग के अंदर ऑटो पार्ट्स की शॉप है। अब वो अंकल का एक डेली रूटीन था कि वो 8 बजे तक घर आ जाते थे किसी भी हाल में। 8 बजे आके खाना वो अपनी फैमिली के साथ ही खाएंगे। एक वाइफ है, एक बेटा है, बेटा 17 साल का है उनका, तो वो साथ में ही खाना खाते थे। अब एक दिन क्या हुआ, उन्होंने खाना खाया, फिनिश किया और अपने बेडरूम की तरफ जाने लगे। अचानक से वाइफ को गिरने की आवाज़ आई। जैसे ही वाइफ वहाँ पे पहुंची, उन्होंने देखा कि भाई उनके हस्बैंड बाथरूम का गेट खोलते खोलते ज़मीन पे गिर गए। गेट खोला हुआ है और वो ज़मीन पर गिर गए। उन्होंने एकदम से अपने बेटे को आवाज़ लगाई, रोहन भाग कर आ। और जैसे ही रोहन को उन्होंने आवाज़ लगाई, रोहन डर गया, भाई पता नहीं क्या हो, मम्मी ऐसे चिल्लाती नहीं है। तुरंत उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट की एम्बुलेंस है नहीं पहुंची, प्राइवेट एम्बुलेंस ही बुलानी पड़ी। उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। अब जैसे ही हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, डॉक्टर्स ने चेकअप किया और बोला कि भाई इनका हार्ट ब्लॉक है, इन्हें हार्ट अटैक आया है और आपको इनकी सर्जरी करानी पड़ेगी, ओपन हार्ट सर्जरी होगी। अब एकदम से उनकी वाइफ डर गई। डॉक्टर्स ने डराते हुए एक और चीज़ बोल दी कि भैया अभी के भी आप 5 लाख रुपए जमा करा दो, हमें वेट नहीं कर सकते, आपको इनका ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। अब 5 लाख रुपए अभी जमा करा दो। वाइफ ने जैसे तैसे बोला कि बेटा घर पे होंगे 1-2 लाख रुपए, तू ले आ। अब वाइफ ने रोते रोते सबके पास फ़ोन किया, मेरे फादर के पास भी फ़ोन आया। अब लोगों ने हेल्प कर दी, 5 लाख रुपए उनके बेटे ने रातों रात अरेंज करके जमा करा दिए। सर्जरी हुई, सब कुछ हुआ। पर आप जानकर हैरान हो जाओगे, जब वो डिस्चार्ज हुए ना, टोटल बिल 12-13 लाख तक पहुंचा दिया हॉस्पिटल वालों ने। 5 लाख रुपए तो शुरू में जमा कराए थे, 12-13 लाख का बिल बना दिया। अब अंकल को होश आ गया था तो उन्होंने अरेंज करके इधर उधर से पैसे भर दिए। बट आप सोचो, 12-13 लाख की चोट एकदम से एक ऐसे आदमी को जो रोज टाइम पर घर आ रहा है, टाइम पे खाना खा रहा है, उसे भी नहीं पता था कि उसका हार्ट ब्लॉक है। दिल्ली एनसीआर छोड़ो, पूरे इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। अब उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, छोटी सी फैमिली है बट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। इंश्योरेंस होता तो 12-13 लाख की चोट नहीं पड़ती एकदम से, क्योंकि हॉस्पिटल वाले पूछते हैं या तो 5 लाख जमा करा दो, आपकी कोई पॉलिसी है। अब उनके पास पॉलिसी नहीं थी। इंडिया में 70% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ही नहीं है और इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी समझा। इसी साल 22 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हटा दिया। पहले कोई फैमिली अगर 10,000 का इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रही थी तो 10,000 पे 1,800 रुपया गवर्नमेंट की जेब में जा रहा था। कोई फैमिली का अगर 50,000 का प्रीमियम जा रहा था तो 9,000 रुपये गवर्नमेंट एक्स्ट्रा चार्ज करती थी। वो 50,000 का प्रीमियम 59,000 का हो जाता था। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी हटा दी, तो अब लोगों की जेब पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा, बट इसका बेनिफिट आपको हो सकता है। अब देखो, ज्यादातर लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, बट इंश्योरेंस ऐसे ही केसेस में काम आता है कि हमें नहीं पता अचानक से क्या हो जाए। मैं कहूं कि भगवान करे कभी इंश्योरेंस का यूज ही ना करना पड़े। इंश्योरेंस तो होता है इसीलिए ना कि कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो हमें क्लेम लेना पड़ता है। बट आप सोचो, आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, क्योंकि आप नहीं कराओगे तो ट्रैफिक पुलिसमैन चालान काट देगा। अब हमारा तो कोई चालान काट नहीं रहा तो हम हेल्थ इंश्योरेंस अवॉइड करते हैं। बट एक दिन आता है कि वो 12-13 लाख, 15 लाख, 5 लाख एकदम से बड़ी चोट लगती है और फिर हमारे फाइनेंसेस बिगड़ जाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि नितिन कामत ने भी ये बोला, जो ज़ीरोधा के फाउंडर हैं, कि भाई हम सिर्फ एक हॉस्पिटलाइजेशन दूर है बैंकरप्ट होने से। ज़्यादातर इंडियंस सिर्फ एक बार अगर हॉस्पिटल पहुंच गए तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स के बिल बढ़ रहे हैं। अगर आप इन्फ्लेशन को देखोगे, जो मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया में वो 5-7% से नहीं बढ़ रहा, आपको एफडी में 7% ही मिल रहा होगा, वो बढ़ रहा है 12-15% से हर साल। आज कोई छोटी मोटी सर्जरी भी कराने जाओगे तो 5 लाख का बिल आ जाएगा। बट क्या आज आपके पास 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं? नहीं। बट आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके, साल के 10,000, 15,000, मतलब महीने के 1,000 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च करके आप क्या कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा जिससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। दूसरी चीज़, क्योंकि हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो ये अब आपकी नीड पर डिपेंड करता है। यहाँ पर टोटल आपको देखना है कि मेरी नीड क्या है, मेरी फैमिली का साइज क्या है, मुझे कितने क्लेम की जरूरत पड़ सकती है, क्या क्या बेनिफिट्स कौन सी पॉलिसी में मिल रहे हैं। तो तीनों पॉलिसीज एक बार सुन लीजिएगा। उसके बाद आप इस हमारे जो वीडियो के एजुकेशनल पार्टनर है वो है डिट्टो पर जाकर आप इनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी, मैं कितने पैसे दे सकता हूँ, उसमें मुझे क्या बेस्ट सम एश्योर्ड मिल जाएगा। ये सब आप डिट्टो की टीम से बात करके पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ सबसे अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो आपका
यहाँ पर जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हैं, इसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन कौन करने वाला है? डिट्टो की टीम करने वाली है। सो डॉक्यूमेंटेशन ये करेंगे। एक बार आपने पॉलिसी ले ली तो ऐसा नहीं कि डिट्टो का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर आपको कभी भी क्लेम की जरूरत पड़ती है तो जो डिट्टो की ही टीम है यही आपको क्लेम को सेटल करा के देगी। इसके साथ साथ देखो, और कहीं पर अगर आप जाके कंसल्टेशन बुक करेंगे तो आपके पीछे बढ़ जाएंगे, आपको फ़ोन करते रहेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी स्पैम कॉल्स नहीं आएंगे, तो आप टेंशन फ्री होके एक फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आपको डिट्टो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप डिट्टो की टीम से अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी आप बात कर सकते हैं। हिंदी में बात करनी है, तमिल में करनी है, तेलुगु में करनी है, आप बस लिख दीजिएगा कि आपको एग्जाम्पल के लिए हिंदी एडवाइज़र चाहिए या तमिल एडवाइज़र चाहिए, तो आप हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल आप अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप बात करने के लिए। डिट्टो की वेबसाइट पर आपको आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जिससे आप इंश्योरेंस के बारे में और जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, फ्रॉड्स होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। और जो लोग मिस्टेक्स करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हुए, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी के साथ आर्टिकल्स भी मिल रहे हैं। और देखिए, मैंने भी रिसर्च करी इनकी वेबसाइट से। तो अब फाइनली मैं आपको अपने बेस्ट 3 पिक्स बताने वाला हूँ। अच्छा, जो लास्ट वन है वो आपको सबसे बेनिफिशियल लगेगा, पर हम शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इन तीनों इंश्योरेंस के नाम बताऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो आपके बहुत काम आएगी। आप कहीं से भी हेल्थ इंश्योरेंस लें, आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, 90% से ज़्यादा है या कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आए तो उनने कितने पास करे। अगर उन्होंने 10 रिजेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपका भी रिजेक्ट कर दें। तो 90% से ऊपर का ही क्लेम सेटलमेंट रेशियो होना चाहिए। ज़्यादा नंबर होना बेटर होता है। दूसरा होता है इनकर्ड क्लेम रेशियो, ICR। इसका मतलब क्या होता है कि एक तो हो गया नंबर तो ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, जो छोटा क्लेम आया लाख रुपए का आया वो पास कर दिया, 10 लाख वाला रिजेक्ट कर दिया। तो अगर कंपनी के पास एग्जाम्पल 1 करोड़ का क्लेम आया तो उसमें उन्होंने कितना क्लेम दिया है, क्या 1 करोड़ में से 90 लाख दिया है, 50 लाख दिया है, 80 लाख दिया है, उसके अंदर भी ज़्यादा नंबर बेटर नंबर होता है। बट मिनिमम भी जो आपका ICR है वो 70% तक तो हो। अब तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि कैशलेस हॉस्पिटल का नेटवर्क कितना बड़ा है। एग्जाम्पल, आप हॉस्पिटल में जा तो रहे हैं, इंश्योरेंस आपके पास, बट आपका इलाज के बाद आप बिल जमा करा दीजिएगा, आपके पैसा अकाउंट में आ जाएगा। क्या ये आपको चाहिए? आप कहोगे नहीं यार, कैशलेस चाहिए। हम जाएं, हमारे पास इंश्योरेंस का अगर हमारे पास पॉलिसी है तो बात खत्म, हमें कोई पैसा देना ही नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। और इस केस में अगर आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो कम से कम देख लीजिएगा कि कैशलेस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क 10,000 तो हो। अब ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। मैंने क्या क्या बोला? क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ऊपर हो, ICR इनकर्ड क्लेम रेशियो कम से कम 70% का हो, और जो कैशलेस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है वो 10,000 से ऊपर का हो। तो एक बार आपने सब देख लिया तो अब आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज इन क्राइटेरियाज में फिट बैठ रही हैं और आपको बेनिफिट दे सकती है। देखिए, अगर आप यंग हैं, आप जॉब करते हैं, तो आपको ज़्यादा मतलब प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप अभी यंग हैं तो आप इतनी जल्दी बीमार ना पड़े। और आप क्योंकि अगर थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपको पॉलिसी लेने पे बेनिफिट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला बेनिफिट यंग लोगों के लिए जो आ रहा है वो है केयर सुप्रीम। अब अगर आप केयर सुप्रीम का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर इन्होंने गेम खेला हुआ है आपके साथ। गेम कैसे खेला हुआ है? ये हेल्दी वे में इन्होंने गेमिफिकेशन करी है। इन्होंने बोला कि भाई आपको हम टारगेट्स देंगे, डेली टारगेट्स देंगे चलने के। आप आजकल वॉच पे लगा लेते हैं ना कि आपने कितने स्टेप्स चले हैं, आपका फ़ोन भी बता देता है आपने कितने स्टेप्स चले हैं। तो यहाँ पर आपको डेली स्टेप्स मिल जाएंगे, उसका टारगेट मिल जाएगा। अगर आप उतना चल रहे हो, मतलब आप हेल्दी रहेंगे और आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अगली बार जब आप हमारे से दोबारा से इंश्योरेंस लेने आएंगे तो हम आपको 30% तक रिन्यूअल में प्रीमियम में ड्रॉप दे देंगे, मतलब डिस्काउंट दे देंगे 30% का। तो ये इनका मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट लगा कि जो यंग लोग हैं, जो और यहाँ पर क्या है, प्रीमियम की कॉस्ट भी कम है और इस तरीके से रिवॉर्ड भी कर रहे हैं। तो यंग लोगों के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है और काफ़ी अच्छा है कि आपको डिस्काउंट मिल जाता है 30% तक का, जो कि मजाक नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको क्यूमुलेटिव बोनस का फीचर मिलता है। अब एग्जाम्पल, आपका कवर है वो 10 लाख का है और आपने 5 साल तक क्लेम नहीं लिया, आप तो हेल्दी हो, तो अब आपका जो कवर है वो सिर्फ 10 लाख का नहीं रहेगा, वो बढ़ते बढ़ते 50 लाख 60 लाख तक का हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मुझे बहुत सही मिला कि आपका बेस प्रीमियम सेम है बट आपका कवर जो है वो 60 लाख तक पहुंच गया क्योंकि आप हेल्दी थे।
तो ये एक रिवॉर्डिंग पॉलिसी मुझे लगी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ऐड किया है। उसके बाद अगर आपको लास्ट वीडियो मेरी याद हो, आई बटन पे लिंक है, आप उसे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बात करी थी कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो उसका वेटिंग पीरियड 3 से 4 साल तक का होता है और पॉलिसीज में। यहाँ पर इस पॉलिसी के अंदर उसे कट करके 30 डेज का कर दिया गया है, तो वो भी मुझे बढ़िया लगा। अब मैंने आपको जब क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करी थी तो आपका सवाल आएगा इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है? 93% का इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। बट अभी मैं आगे आपको और पॉलिसीज बताऊंगा, उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो इनसे भी ज़्यादा का है। अब मैंने क्या बताया कि ये पॉलिसी किन के लिए है? जो यंग है, 25 से 35 साल के बीच में है और हेल्दी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं और उसके साथ वो चाहते हैं कि हमारा जो कवर है वो टाइम के साथ बढ़ता चला जाए और प्रीमियम बहुत छोटे रहें। तो यहाँ पर प्रीमियम सबसे कम है। ये एक हमने हेल्थ इंश्योरेंस को डिस्कस कर लिया। दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, नीवा बूपा रीएश्योर 2.0। अब इस पॉलिसी का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे जो दिखा वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आपको रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है। अब रिस्टोरेशन बेनिफिट होता है कैसे, समझ लेते हैं। आपने 10 लाख का कवर लिया, 10 लाख की पॉलिसी ली, अब आपने उसे यूज कर लिया, आपने उसमें से 3 लाख का आपका बिल आया था, आपने पे करा दिया इंश्योरेंस कंपनी से, तो अब आपका कवर कितना बचना चाहिए? 7 लाख का बचना चाहिए। पर रिस्टोरेशन बेनिफिट में क्या है, कितनी भी बार यूज हो, 10 लाख की पॉलिसी है तो एक बार यूज हो गया, फिर से आपका 10 लाख का कवर शुरू हो गया। अगर किसी ने पहली बार में 9 लाख का अगर यूज कर लिया पॉलिसी में से अमाउंट, तो उसका तो कवर सिर्फ 1 लाख का रह जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो आपको रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है। दूसरा यहाँ पर आपको क्या मिलता है? लॉक द क्लॉक फीचर। इसका मतलब क्या है कि आपका प्रीमियम लॉक हो जाता है जो आपकी एंट्री एज है, अंटिल जब तक आप पहला क्लेम नहीं लेते। तो अगर आप 30s के अंदर है तो आप 30s का रेट देंगे, जब आप 40s में आएंगे तो आप 40s का रेट देंगे, तो आपका हर साल प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। ये बेनिफिट मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। अब जो इनका टाइटेनियम प्लस वेरिएंट है जो बूस्टर प्लस के साथ आता है, उसमें बेनिफिट क्या है कि अगर आपने 10 लाख का कवर लिया है और आप क्लेम नहीं ले रहे हैं तो ये बढ़ता बढ़ता 1 करोड़ से ऊपर का आपका कवर कर देगा, 1.1 करोड़ का आपका कवर हो जाएगा। तो जब आप डिट्टो से कंसल्टेशन बुक करेंगे तो आप इस प्लान के बारे में भी जरूर बात कर लीजिएगा, नीवा बूपा रीएश्योर 2.0। आपको डिट्टो के साथ कंसल्टेशन बुक करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब देखिए, हर चीज में सिर्फ अच्छा नहीं है, बुरा क्या है? बुरा ये जो मैं आपको अब नेक्स्ट पॉलिसी बताने वाला हूं वो इससे बेटर क्यों है, क्योंकि देखिए इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ऊपर, मैंने बोला 92% का है। बट जब इनके पास ग्रीवाइंस हैंडलिंग की बात करते हैं कि लोगों की जो कंप्लेंट आ रही है वो नेक्स्ट पॉलिसी में बहुत कम है कंपेयर टू दिस पॉलिसी। ऐसे नहीं पॉलिसी बेकार है, बट अब जो फाइनल पॉलिसी के बारे में आपको बताने वाला हूं उसके फीचर्स अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा यार कि ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, हो सकती है। इनफैक्ट इसका नाम है HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर। अब ये पॉलिसी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जिस वजह से मैं आपको पॉलिसी के बारे में लास्ट में बता रहा हूं, वो ये है कि अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली तो पहले ही दिन से आपका कवर जो है वो 10 लाख का नहीं 20 लाख का हो जाता है। तो यहां पर आपको डबल 2x का कवर मिल रहा है, तो इसलिए ये बोल रहे हैं इसे सिक्योर बेनिफिट। अब देखो यहां पर इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, मैंने बोला था वो नीवा बूपा से ज्यादा है। वहां पर आपको 92% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो मिल रहा था, यहां पर आपको 97% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो मिल रहा है। अब यहां पर कैच क्या है? यहां पर कैच है भाई, ये थोड़ा सा महंगा है, इसका जो प्रीमियम है आपको 15 से 20% थोड़ा ज़्यादा लगेगा कॉम्पिटिटर से, बट वन ऑफ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि HDFC का नाम है HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर, जो मैं पॉलिसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में भी आप कंसल्टेशन में ज़रूर बात कीजिएगा डिट्टो से। दे विल गाइड यू कि आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग और आपकी नीड के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट रहेगा। अब फाइनली देखिए, मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ कि अगर आप एक राइट पॉलिसी लेंगे तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। इसमें सबसे पहले तो आपकी एज ग्रुप आ जाती है। अगर आप यंग हैं, 25 से 35 साल के हैं और हेल्दी हैं, तो आपको 50 लाख का कवर नहीं चाहिए भाई, कवर के ऊपर मत भागो। आपका 10-15 लाख का कवर भी बहुत बढ़िया है। आपका साल का प्रीमियम 11 से 15 हज़ार के बीच में आ जाए, आपका फोकस उस पर होना चाहिए। हाँ, अगर आपकी एज 35 से 45 साल के बीच में है तो फिर आपको कवर चाहिए होगा 15 से 20 लाख का, और आपके प्रीमियम 18 से 25 हज़ार तक जा सकते हैं। बट उससे क्या है कि आप सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट अगर आप 45 प्लस हैं और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज अगर आपके हैं तो उस टाइम पर आपको कवर भी ज़्यादा का चाहिए होगा, और वहाँ पर आप समझिए कि प्रीमियम हो सकता है आप 30,000 40,000 भर रहे हो, बट अगर एक बार भी हॉस्पिटल का बिल आ गया 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख ज़्यादा है या 30,000 ज़्यादा है? आप मैथमेटिक्स, आप गणित खुद कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एज के हिसाब से आपको कितने की पॉलिसी चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स चाहिए।
फाइनली 0 GST अभी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। तो अगर जैसे मैंने बोला किसी का भी 50,000 का अगर प्रीमियम जा रहा था तो 9,000 रुपये एक्स्ट्रा भर रहा था वो, अभी वो भरने की जरूरत नहीं है। 10,000 की पॉलिसी पे 1,800 भरने की जरूरत नहीं है। तो ये बेनिफिट आपको मिल रहा है। गवर्नमेंट ने भी आपको हेल्प कर दिया कि भाई चलो GST नहीं है, आप लोग अपने आप को सेव कर लीजिए। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि भाई देखो अंकल के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, बट आप इस वीडियो को शेयर करके बहुत सारी फैमिलीज तक ये अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं कि एक राइट हेल्थ इंश्योरेंस होना क्यों ज़रूरी है। मेरा फोकस है आपको एजुकेट करने का। आपको जो पॉलिसी अच्छी लगती है आप वो लीजिए, बट आप अपनी फैमिली को सिक्योर्ड रखिए, ये फोकस होना चाहिए। कोई फाइनेंशियल डिजास्टर हमारे साथ ना हो जाए। तो मैंने आपको सबसे पहले एजुकेट किया कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करिए, इंकर्ड क्लेम रेशियो चेक करिए, कैशलेस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क चेक करिए। इसके साथ साथ लास्ट वीडियो में कुछ गलतियां थी जो हमने बताई थी कि कोई को पेमेंट ना हो, रूम रेंट पर लिमिट ना हो, आपको डे के ट्रीटमेंट मिल रहा हो, आपको घर पर अगर ट्रीटमेंट लेना है तो वो कवर्ड हो, आपके चेकअप्स कवर्ड हो। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में बात करी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। फाइनली आप कमेंट में बताइएगा कि आपकी फैमिली के लिए आपको क्या लगता है कि कितने तक की पॉलिसी ठीक रहेगी। आपके हिसाब से वो 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, जो भी नंबर है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको डिट्टो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।